जय हिंद। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं एमएससी के अंदर अपन पेपर तीसरा पढ़ रहे थे। तो हम मैकेनिक्स का जो पेपर है अपना तीसरा, उस पेपर तीसरे को अपन पढ़ रहे थे दोस्तों। पेपर तीसरे के अंदर मैंने 3 पार्ट आपके लिए पढ़ा दिए दोस्तों। 3 पार्ट जो पढ़ाए दोस्तों मैंने आपके लिए, उनमें आपके लिए पहले पार्ट में मैंने परिचय बताया, जड़त्व आघूर्ण जो होता है दोस्तों, मोमेंटम इनर्शिया, ये होता क्या है, किस प्रकार से इसके सूत्र है, कितने प्रकार के सूत्र है, क्या ये चीजें पहले पढ़ी है या नहीं पढ़ी। अच्छा, 12वीं में फिजिक्स के अंदर तो आपने जड़त्व आघूर्ण पढ़ लिया होगा, 11th में पढ़ा होगा, लेकिन मैथ्स में पढ़ा या नहीं, तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था दोस्तों। ये बात मैंने हर वीडियो में बोली है, इसमें भी बोल दी। अब आप उन वीडियो को देख लोगे तो आपके समझ में आ जाएगी कहाँ पर ये चीज पढ़ी है। और एक चीज याद रखना हमेशा दोस्तों, यदि अपन को ये अंदाजा हो जाता है ना कि ये चीज पहले पढ़ ली, तो बहुत सारी चीजें अपन को पहले से ही याद आने लग जाती दोस्तों कि हाँ वहाँ ऐसा पढ़ा था, वहाँ ऐसा थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाता है, जिससे क्या होता है अपने सवाल करते हैं तो वो आसान हो जाती है। एक चीज और बता दूं मैं आपके लिए, आपने 12th में 12वीं की गणित पढ़ी होगी, निश्चित समाकलन अनिश्चित समाकलन 9वीं और 10वीं प्रश्नावली आपने पढ़ी होगी। उसके बाद जस्ट 11वीं प्रश्नावली आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी होगी दोस्तों। 11.2 दो ही प्रश्नावली थी उसके अंदर, उसमें आपने परिपथ क्षेत्र वाले पढ़े होंगे, दीर्घवृत्त पढ़ा होगा, है ना, परवलय इस प्रकार से परवलय पढ़ा होगा शायद। तो उनका क्षेत्रफल अपन याद करते थे किस प्रकार से, सीमा से। सीमा एक परिबद्ध सीमा फिक्स कर देते थे, उसका क्षेत्रफल अपन याद करते थे। जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष का याद करना होता है, एक्स अक्ष और वाई, वो परवलय भी अपने लिए बहुत सारे प्रकार से दे देता, वाई स्क्वायर बराबर 4x इस प्रकार से। तो इसका परवलय कैसे बनेगा, तो इस प्रकार से एक्स पर बनेगा, और एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो किस पर बनेगा, वाई पर बनेगा, मतलब इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपने 11वीं प्रश्नावली पढ़ी होगी। अब आपके ऐसा लगेगा आपको ये चीजें मैंने बताने से कि हाँ ये चीजें आपने पहले पढ़ी है। अब देखिए दोस्तों, अपन क्वेश्चन करेंगे ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3-4 बार अपने एमएससी के अंदर पूछ लिया गया है दोस्तों, और 5 नंबर में पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपने क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द प्रोडक्टर। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था दोस्तों प्रोडक्टर को पी, और इनर्शिया को मैं डायरेक्ट पी आई लिख सकता था, ठीक है। तो फाइंड द प्रोडक्टर ऑफ इनर्शिया ऑफ एन इलिप्स, मतलब दीर्घवृत्त होता है दोस्तों, ठीक है। अबाउट द एक्स एक्स ऑफ द इलिप्स, मतलब दीर्घवृत्त होता है इसका मतलब, ठीक है दोस्तों। अब दीर्घवृत्त की समीकरण तो आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये अपने पास क्या होती है दोस्तों, दीर्घवृत्त की समीकरण होती है। इसका डायग्राम की बात करें तो डायग्राम अपने पास होता है दोस्तों, ये अपने पास एक्स अक्ष है, ये अपने पास वाई अक्ष है दोस्तों, ठीक है। और ये चीजें आपने 12th में भी पढ़ी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिंदु मैंने ये ओ मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये अपने पास जो दीर्घवृत्त है इस प्रकार से, ठीक है। चित्र थोड़ा ढंग से नहीं बना, आप अपनी कॉपी में सही से बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपने पास क्या है, एक दीर्घवृत्त है। अब इसके बिंदु की बात करें तो यहाँ से देखो दोस्तों, इस समीकरण में आप x बराबर क्या रख दो, 0 रख दो, तो y का मान क्या आएगा, y का मान बराबर b आ जाएगा। आएगा या नहीं, देखो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये तो पूरा मान 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बच गया, बराबर में 1 बचा। बी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होगा, इसका वर्गमूल कर दो तो वाई बराबर क्या आएगा, बी आएगा ना दोस्तों। अब अपन ये भी जानते हैं दोस्तों कि एक्स और वाई, ठीक है, ये बिंदु x का होता है, ये बिंदु y का होता है, तो मतलब b तो पीछे आता है। हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि x और y वाली जो रेखा होती है, इधर जितने भी मान आते हैं ये सारे मान क्या आते हैं दोस्तों, पॉजिटिव आते हैं x अक्ष पर, ये मान इधर की ओर, और अपन इधर चले x अक्ष से तो ये पूरे मान नेगेटिव आते हैं, हम ये भी जानते हैं, ठीक है। अगर y अक्ष की बात करें तो ऊपर की ओर चलते हैं तो ये मान पॉजिटिव आते हैं दोस्तों ऊपर की ओर। यदि अपन नीचे की ओर चलेंगे y अक्ष के तो ये मान क्या आते हैं दोस्तों, नेगेटिव आते हैं। आते हैं नहीं, आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर मैं बिंदु की बात करूँ x अक्ष पर, तो यहाँ पर बिंदु क्या हो जाएगा, a, 0। अब ये कैसे आया, तो x y का मान b आया, y बराबर y का मान b आ गया, कब आया, जब x बराबर 0 रखा तब। अब y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 इस समीकरण में रखेंगे, y की जगह पर 0 तो x का मान a आ जाएगा दोस्तों अपने पास। अब यहाँ पर क्या आ गया, तो 1.0 आ गया, ठीक है। ये किसका, एक्स अक्ष के पॉजिटिव के लिए। अगर इधर की बात करूं मैं इस बिंदु की, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का a, 0 आ जाएगा, इसका बिंदु आएगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ सही है। इधर मान नेगेटिव आता है और इधर क्या आता है, मान पॉजिटिव आता है। इधर इस बिंदु की बात करूं मैं वाई अक्ष पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, b, ठीक है दोस्तों। वाई अक्ष की बात कर रहा हूं इसलिए 0, b, और पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऊपर मान पॉजिटिव आता है। नीचे की बात करें तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 0, माइनस का b आ जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे नेगेटिव आता है दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो दोस्तों, अब उसने बोला है अपन से कि इसका क्या करना है, अपन को मान याद करना है, मतलब द्रव्यमान मास इसका याद करेंगे, इनर प्रोटेक्टर इनर्शिया याद करेंगे इसका।
प्रोडक्टर जो इनर्शिया अपन याद करते हैं वो करते कैसे हैं दोस्तों, ये चीजें मैंने आपके लिए बता रखी है और समझा भी रखी है, फर्स्ट पार्ट में बताया है कि प्रोडक्टर इनर्शिया अपन को याद करना है और ये क्वेश्चन 2-3 बार आ भी चुका है एमएससी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप समझते हैं अपन पूरी चीजों को। तो देखिए ये तो मैंने आपके लिए क्या बना दिया, एक डायग्राम बना दिया, इसके माध्यम से आपको मैंने समझाया है, बस इतना है। अब देखिए दोस्तों, मास, मास का मतलब इंग्लिश में, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान होता है दोस्तों। मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट इसका क्या होगा दोस्तों, यहां से निकालेंगे तो मास को, यानी कि मास को किससे अपन प्रदर्शित करते हैं, तो आप जानते हैं, सब जानते हैं आप किससे प्रदर्शित करते हैं अपन मास को, एम से, कैपिटल एम स्मॉल एम भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एलिमेंट है यहाँ पर ELEMENT एलिमेंट। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट है। अब देखो दोस्तों, अपन को घनत्व याद करना है। घनत्व की इंग्लिश में बोले तो डेसिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रो से प्रदर्शित करते हैं। मुझे रो का ही मान लाना है, मुझे घनत्व ही लाना है। तो देखो दोस्तों, रो बराबर, मेरे पास घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है लाने के लिए, तो मैं जानता हूं मास ऑफ क्या होता है दोस्तों, यानी कि द्रव्यमान ऑफ आयतन, मतलब आयतन को इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। तो अपने पास घनत्व का मान लाना है, मुझे घनत्व को मान लाना है, तो द्रव्यमान अपॉन आयतन। अब द्रव्यमान को अपन व्यक्त किससे करते हैं, तो यम से करते हैं, कैपिटल एम लिख दीजिए। और आयतन इसका देखेंगे दोस्तों, उसने एप्लेस दीर्घवृत्त जो दे रखा है, तो इसका आयतन याद करेंगे तो पाई ए बी आ जाएगा दोस्तों। ए बी है ना, ये यहाँ तक की दूरी, तो ए अपने पास, यहाँ से इधर चलेंगे तो बी है, और लिमिट भी इसकी ए से बी ही चलेगी दोस्तों। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपके। और यहाँ पर देखो दोस्तों, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग है अपने पास। कितने भाग है मेरे भाई, 4 भाग है। देखो, एक भाग ये रहा दोस्तों, एक भाग ये रहा अपने पास, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 भाग है। इसलिए क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो देखो दोस्तों, अपने पास रो का मान, जो घनत्व का मान आएगा, वो घनत्व का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे घनत्व का मान 4m अपॉन क्या जाएगा, पाई ए बी। अच्छा, आप ये काम और कर सकते थे दोस्तों, यहाँ पर यदि आप 4 का भाग नहीं देना चाहते हो तो मत दो, बिल्कुल भी मत दो। ठीक है, आप ये काम करो, आपको 4 भागों का क्षेत्रफल याद करना है। आप इतने तो महान नहीं है कि आप चारों का एक साथ कर लें, नहीं कर सकते दोस्तों, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते कि चारों का क्षेत्रफल एक साथ याद कर लें। अपन क्या करेंगे, एक भाग को लेंगे, जैसे कि मैंने इस भाग को ले लिया और इसका क्षेत्रफल याद कर लूंगा। जैसे इसका क्षेत्रफल मैं याद करूंगा, इसका क्षेत्रफल याद करने के बाद ये 4 भाग है मेरे पास, मैं 4 से पूरी संख्या को गुणा कर दूंगा, मतलब द्रव्यमान घनत्व जो आएगा, जो भी मैं वैल्यू निकालूंगा उसको 4 से गुणा कर दूंगा। और जैसे 4 से गुणा करूंगा, पूरे मान मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, तो आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर 4 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। बाद में जब आपका आंसर आएगा उसमें आपको 4 से इंटू करना है, लेकिन वहां पर बिल्कुल भी नहीं बोलना है दोस्तों, जब जाकर अपने पास पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? आप चाहो तो 4 को लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते थे, ये जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन बाद में लास्ट में जाकर के आपको 4 से इंटू करनी पड़ेगी, जो भी अपने पास आंसर आएगा उसको। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल याद करना है। ये चीज समझ में आ गई क्या? अब देखो दोस्तों, अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो चीजें आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, घनत्व मैंने निकाल लिया, आपके लिए डायग्राम मैंने समझा दिया। अब देखो दोस्तों, अब अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्टर इनर्शिया। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास क्या सूत्र होता था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मेरे मित्र। सबसे पहले तो अपन समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। अब समाकलन का चिन्ह क्यों लगाएंगे, उसका रीजन है मेरे भाई, ऐसी आकृति या ऐसी आकृतियां, ऐसा क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल याद करना थोड़ा सा कठिन हो, उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले समाकलन का उपयोग करते हैं। तो समाकलन का उपयोग करते हैं और एक छोटे से भाग को लेते हैं, उसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल याद कर लेते हैं, और फिर उसमें पूरे भाग को जोड़ लेते हैं, जिससे पूरा क्षेत्रफल अपने पास आ जाता है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पार्ट में सब कुछ आपके लिए बताया है। सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगा दो। अच्छा, इसके लिए अपन मान लिख लेते हैं, ताकि एक डाउट और आपके क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ जाएंगे। अभी यहाँ तक ही लिख लीजिए, मोमेंटम एलिमेंट तक ही। ठीक है, तो इसके मतलब क्या होगा दोस्तों, किसके लिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के लिए। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स और वाई, और डेल एक्स और डेल वाई, इसके लिए याद करेंगे या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ, इसके लिए तो याद करोगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए याद करेंगे ना, बिल्कुल आपकी चीजें समझ में आ गई। अब आप बोलोगे जी हाँ। अब देखो दोस्तों, यदि मैं लिमिट की बात करूंगा, लिमिट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिमिट की बात करूंगा तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो एक्स की लिमिट 0 से, एक्स की लिमिट कहाँ तक चलेगी मेरे दोस्त,
ए तक। ये किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना दोस्तों, यहाँ तक चलेगी या नहीं? ए की लिमिट, एक्स की लिमिट की बात करें तो एक्स की लिमिट 0 से ए तक चलेगी। y की लिमिट की बात करें तो y की लिमिट 0 से चलेगी दोस्तों, और कहाँ तक चलेगी? इधर। तो यहाँ से y का मान निकालना पड़ेगा अपन को, y की लिमिट का। तो यहाँ पर देखो दोस्तों अपने पास क्या रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में क्या रहा है, बी स्क्वायर बराबर में 0। अब माफ कीजिएगा a। अब यहाँ से इसको, इस पद को उधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, बी स्क्वायर बराबर में क्या आएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसका लहर समय से ले लो तो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब मैं इधर समझाता हूँ आपको, यहाँ से मान क्या आएगा, तो अपने पास आ गया दोस्तों इधर वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बराबर में क्या आया, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आया, ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर उसके अपॉन में, और इधर लिख दो ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका वर्गमूल कर दो तो y का मान क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे y बराबर b अपॉन a, और ये पूरा मान किस में चला जाएगा, अंडर रूट में। ये चीजें मैंने बता दी दोस्तों, बार बार बताना भी अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट पार्ट मैंने अच्छे से समझाया, इसी प्रकार का सवाल था ये सेकंड पार्ट में, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग करना था अपन को, यहाँ पर थोड़ा अलग करेंगे। यहाँ पर अपन याद करेंगे प्रोटेक्टर इनर चियर, जबकि वहां पर अपने से कुल क्षेत्रफल याद करना था इसका, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्टर इनर्शिया याद करें, इतना ही फर्क है। अब यहाँ पर इसकी लिमिट क्या आ गई y की, तो आप बोलोगे y की जो लिमिट आई बी ए से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर आ गई। क्या ये चीजें आपके समझ में आई दोस्तों? और समझ में आई हो दोस्तों तो यहाँ तक तो आपकी सारी चीजें समझ में आ जानी चाहिए। सब कुछ मैंने धीरे धीरे और आराम से बताया। यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो आप जानते हैं वाई स्क्वायर बराबर 4 होते हैं, या फिर 2 का इंटू 2 वर्ग होता है, तो अपन क्या लिखते हैं, वाई बराबर 2 नहीं लिखते क्या? तो आप बोलोगे जी हाँ, ठीक है, ये अंडर रूट में आ गए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है ना। अब देखो दोस्तों मैं सब कुछ साफ कर देता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है मेरे मित्र। यहाँ तक तो आपके समझ में आ जानी चाहिए सब कुछ। और दोस्तों प्लीज मेरे भाई एक बार सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो दोस्तों, और अपने जो भी दोस्त है दोस्तों, जो भी पढ़ना चाहते हैं मैकेनिक्स की बुक, उसको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है दोस्तों। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों, ठीक है। ये हमारी मेहनत है दोस्तों, बस आपसे इतना ही मांगते हैं कि लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। उससे हम मोटिवेशन होते हैं दोस्तों कि बच्चे देख रहे हैं, मेरे दोस्त देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अब चलते हैं तो अपने पास सारा मान आ गया दोस्तों। तो मोमेंटम इनर्शिया, सबसे पहले अपन समाकलन का चिन्ह लगाना चाहो तो लगा लो मेरे दोस्त, सबसे पहले लगा लो आप। ये क्या हो गया अपने पास, x से 0 कहाँ तक चलेगी, a तक। दूसरी लिमिट क्या चलेगी, y का मान 0 से b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर तक। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। इसके बाद में अपने पास रो आ जाएगा दोस्तों, जो रो का मान था उसको मैं बाद में लिख दूंगा और बता भी दूंगा आपके लिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या आएगा, एक्स वाई डेल एक्स और डेल वाई, मैंने ये लिख रखा दोस्तों आपके सामने, ठीक है। इस मान को लिख देंगे। अब इधर देखो दोस्तों, चलते चलो, ठीक है। इधर क्या है अपने पास, x से 0 लिमिट चल रही है a तक। इधर क्या चल रही है, तो इधर तो आप y के सापेक्ष अपन समाकलन कर सकते हैं इसका, या नहीं कर सकते, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो आप बोलोगे जी हाँ y के सापेक्ष कर सकते हैं। आप चाहो तो रो को थोड़ा बाहर भी लिख सकते हो, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बाहर लिख लो। तो x को तो वैसा y का करेंगे, y के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन में 2। जिस बच्चे को सूत्र पता नहीं, मैं सूत्र लिखूंगा अभी, समझाऊंगा इसे किस प्रकार से मैंने लिखा है मान, ठीक है। किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब देखिए मेरे मित्र, यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 2 कैसे, बहुत सारे समझ भी गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझा वो समझ जाएगा। यहाँ पर समाकलन का चिन्ह x की पावर n है दोस्तों। इसका मुझे समाकलन करना है तो क्या होता है, समाकलन में प्लस का 1 जोड़ते हैं घात में और उसी का भाग दे देते हैं। प्लस का c लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस का c नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर n का मान कितना है, तो n का मान आप बोलोगे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है इसकी पावर, तो क्या मानेंगे अपन, y का अपन को समाकलन करना है। 1 मिनट, इसकी जगह पर क्या करना है, y का समाकलन करना है। तो y की पावर कुछ भी नहीं, तो अपन क्या मानेंगे, 1 मानते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर रखो y 1, यानी की जगह पर 1 रखेंगे और प्लस का 1 प्लस का 1, नीचे भी 1 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, वाई स्क्वायर अपॉन 2 आएगा या नहीं। तो आप बोलोगे जी हाँ, y अपॉन प्लस 2 आ जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ कि समाकलन करते हैं तो पावर जो होती है उस घात में प्लस का 1 जोड़ दें, जबकि अवकलन करते हैं माइनस का 1 कम करते हैं। समाकलन में जो घात में जोड़ते हैं उसी का भाग देते हैं या गुणांक का भाग देते हैं, ठीक है। और अवकलन में गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर भाग देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ, यहाँ तक तो समझ में आ गया। मोमेंटम इधर चली रहा है, इधर x से 0 लिमिट चली रही है a तक। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, x है अपने पास, x लिख दिया मैंने। सबसे पहले लिमिट रखेंगे इसको, 1/2 को भी आप बाहर ले लो,
ये 1/2 भी मैंने बाहर ले लिया। 1/2 को कहाँ ले लिया दोस्तों, बाहर निकाले। y का मान रखो, तो y का मान सबसे पहले इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होएगा या नहीं, तो आप बोलोगे जी हाँ। अंदर क्या है, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि वाई स्क्वायर है इसलिए ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, और डी एक्स चल रहा है, यहाँ तक किसी मेरे भाई को दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना। अब इधर आ जाइए दोस्तों, इधर से करते हैं अब इसको हल अपन, ठीक है। तो यहाँ तक तो चीजें समझ में आ जानी चाहिए दोस्तों, आसानी था, मुश्किल तो अभी तक कुछ भी नहीं, सारी चीजों को धीरे धीरे और आराम से बताया जा रहा है, ठीक है। रो अपॉन इधर क्या है 2, और यहाँ पर लिमिट x से 0 और a तक चल रही है, यहाँ पर x है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या गया अपने पास, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो इधर इस चीज को समझ लो, यदि मैं अंडर रूट को हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा दोस्तों, अंडर रूट को जैसे हटाएंगे 1/2 आ जाएगा, और पहले से क्या है 2 है, वो देखो होल स्क्वायर हो रहा है उसका 2 है, तो 2 से 2 क्या होंगे दोस्तों, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या जाएगा मेरे मित्र, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना मेरे भाई। और डेल एक्स, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, क्योंकि एक्स के सापेक्ष भी अभी अपन को करना है, क्या करना है, समाकलन, ठीक है। अब एक्स को क्या करते हैं, अंदर ले जाते हैं, तो इधर मोमेंटम इनर्शिया चल ही रहा है, रो अपॉन 2 चल ही रहा है, समाकलन का चिन्ह x से 0 चलेगी लिमिट, तो a, इसको अंदर ले जाओ तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वैसा वैसा इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x ए स्क्वायर माइनस का x की पावर क्यूब, और यहाँ पर डेल एक्स। अब x के सापेक्ष कर देते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं ये और b को भी, तो मोमेंटम यहाँ पर लिख लेते हैं बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और 2 भी चल रहा है और वो भी बाहर ही अपने पास, घनत्व भी इसका मान रखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, इसका समाकलन कर देते हैं, फिर लिमिट रख देंगे, ठीक है। पेन सही है अभी तो, ठीक है, हो जाएगा अपना काम। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसका समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, मैंने अभी भी समझाया, यहाँ पर x की पावर कितनी 1 है, जिसमें 1 जोड़ेंगे घात में, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होगा या नहीं, मैंने सूत्र भी लिख दिया। यदि आपको नहीं लिखा हो, नोट नहीं किया हो, तो नोट कर सकते हैं आप सूत्र, ठीक है ना। सूत्र को क्या कर सकते हो आप, प्लस का 1 प्लस का सी को यहाँ पर यूज नहीं करते, सूत्र तो यही होता है, प्लस का सी भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा, ये होता है घात में 1 जोड़ दे, यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर अपन क्या जाएगा दोस्तों 2, और ए स्क्वायर अपने पास चली रहा है। यहाँ पर कितनी है इसकी पावर, आप बोलोगे 3 है, मेरे भाई यहाँ पर 3 रख दो, तो एक्स की एन की जगह पर 3 प्लस 1, और यहाँ पर नीचे भी 3 प्लस 1, क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4। तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का ही चिन्ह लगाना है मेरे भाई, और फिर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। और लिमिट रखेंगे दोस्तों, इसको मैं इधर को साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी लिमिट रखते हैं दोस्तों। अब लिमिट क्या रखेंगे इसकी, तो लिमिट आपको पता है दोस्तों, अपन को क्या लिमिट रखनी है इसकी, 0 से a लिमिट रखनी है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये देखो 0 से यही चल रही थी। यहाँ पर लिखना मोमेंटम इनर्शिया, यहाँ पर क्या है अपने पास बी स्क्वायर अपॉन में क्या है 2a स्क्वायर, और क्या चल रहा है रो, और इसकी लिमिट रख दी, तो इसका मान रख दो, a का मान रख दो x की जगह पर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और पहले से क्या है a स्क्वायर अपॉन क्या है 2, माइनस का क्या हो जाएगा a की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4, और 0 को रख दो, माइनस का चिन्ह लगा के 0 को रखोगे तो पूरा मान क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई को, नहीं है ना। अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ 1 मिनट, ताकि आपको साफ साफ दिख जाए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई आपके, वेरी गुड। अब देखो प्रोडक्टर इनर्शिया अपने पास क्या जाएगा बी स्क्वायर अपॉन क्या है ए स्क्वायर अपॉन 2 चल रहा है, रो चल रहा है, और लिमिट का मान रखा तो अपने पास आया ए की पावर 4 अपॉन क्या है इधर 2, माइनस ए की पावर क्या है 4, और अपॉन क्या है 4। किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, बिल्कुल नहीं है ना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अपन के पास रो का मान क्या था, तो रो का मान इधर मैं यहाँ पर लिखता हूँ साइड में, रो का मान था अपने पास 4m अपॉन पाई ए बी। आप चाहो तो 4 को लिख भी सकते थे, वहां पर नहीं भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 4 को 4 से गुणा करना पड़ता है, ठीक है। तो आप तो डायरेक्ट वहीं लिख लिया करो, इसलिए आपको याद भी रह जाए। तो इस मान को रख देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर आ गया, रो का मान लिखेंगे तो 4m अपॉन क्या आएगा पाई ए बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे दोस्त, ठीक है। और अंदर क्या आएगा, तो अंदर आप बोलोगे ऐसे ले लेते हैं दोनों को, फिर जो भी आएगा, या फिर ये स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, ए की पावर 4 को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं अपन, ए की पावर जो 4 है दोस्तों उसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, ए की पावर 4 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा 1/2 माइनस का 1/4। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों, मैं इसको भी साफ करता हूँ, ठीक है। अपना आंसर आ गया, बस आ गया दोस्तों अपना आंसर। एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। यहाँ पर देखो एक ए स्क्वायर एक ये बी स्क्वायर, ठीक है। एक बार इनको साफ साफ लिख लेते हैं, जो काटने में सुविधा हो जाएगी। ए की पावर 4 बी स्क्वायर लिख लिया मैंने, ठीक है। नीचे क्या है अपने पास 2। अब देखो ए स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा ए क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी,
यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर क्या बचेगा अपने पास, तो इसका लहसम ऐसे लेंगे तो लहसम ले लो, 4 आएगा, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बढ़ जाएगा, एक ऊपर गुणा करेंगे 2 आ जाएगा, और इधर क्या आएगा 1। तो इधर क्या बचेगा अपने पास, अब यहाँ पर जो भी कट रहा है उसको काट दो, तो यहाँ पर देखो बी स्क्वायर से बी कट गया एक बार, ठीक है, ये क्यूब और ए की पावर 4, तो ऊपर क्या बचा बी और ये बच गया दोस्तों, ठीक है। और नीचे क्या बचा, तो आप बोलोगे 2 बच गया है, क्या बचेगा दोस्तों 2, और इधर क्या बचेगा अपने पास, तो इधर और एम भी चल रहा है अपने पास, ये एम चल रहा है दोस्तों, है ना, इस एम को साथ में लिख लेना। और अपने पास क्या है 4, तो 4 को भी आप साथ में, या फिर चाहो आप तो 4 को तो काट भी सकते हो, यहाँ पर काट दो 4 को, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 2 बचेगा, इस 2 को भी यहाँ से हटा सकते हो। तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, ये बच गया अपने पास मान, और अंदर क्या बचा, अंदर अपने पास 1/4 बच जाएगा। फिर भी आप काटना चाहो इसको इससे, तो अपने पास मोमेंटम इनर्शिया जो है अपने पास क्या जाएगा, ए बी एम अपॉन में 2 आ जाएगा दोस्तों, ये अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मान आ जाएगा। और अच्छा पाई भी चल रहा है ना अपने पास, ये पाई रहा, इस पाई को भी अपन को क्या करना है, यहाँ पर भी लिखना है। अच्छा पाई ये भी था ना, तो पाई, और पाई कहाँ पर आएगा दोस्तों, यहाँ पर भी अपने पास आएगा, तो पाई को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास मान प्रोडक्टर इनर्शिया जो था उसका मान अपने पास क्या गया निकल कर, मैं एकदम इधर लिख रहा हूँ, इधर साइड में समझाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। ये मान अपने पास पूरा मान निकल कर आ गया है दोस्तों। प्रोडक्टर इनर्शिया जो है अपने पास, इसका मान क्या आया, तो इसका मान आया एम ए बी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या आया अपने पास 2 पाई, और ये क्या गया अपने पास प्रोडक्टर इनर्शिया जो है इसका मान आ गया। इस प्रकार से दोस्तों अपन को सवाल करने रहते हैं, ये 3-4 बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। अब मैं एक वीडियो में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर बोर्ड पर लिख करके बता दूंगा, ताकि आपके पास यदि बुक नहीं है तब भी आप उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगले वीडियो मिलते हैं अगले सवाल के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।